जय हिंद बच्चों, मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप लोगों का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जानदार शानदार लाजवाब बेहतरीन पढ़ाई चल रही होगी। एक बार फटाफट कमेंट करके सारे बच्चे बताइए कि सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। हाँ, सूर्या जी जय हिंद, सभी को जय हिंद सारे बच्चे। हाँ, विशांत जी सभी को जय हिंद, विष्णु जी जय हिंद, प्रियांशु जी जय हिंद, सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों। अरे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं वो है आपका कौन सा है, तो चालकोलिथिक यानी कौन सा, तो ताम्र पाषाण का। हाँ, शिवम जी, पल्लवी जी, सूर्या जी सभी को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं सभी बच्चे, देखते हैं एक एक करके स्टार्ट करते हैं शुरू से जीरो से। चालकोलिथिक एज, ये एज ऐसा एज हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब पत्थरों के साथ मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा मेटल खोजा था। ठीक, सब ठीक है सर, सब ठीक है, सब ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, रोशन जी जय हिंद प्यारे बच्चे, कनिष्का जी, पल्लवी जी, विशांत जी सभी को जय हिंद। तो मनुष्य ने सबसे पहले एक चलिए अमन जी बिल्कुल लव यू टू प्यारे बच्चों। तो मनुष्य ने सबसे पहले क्या खोजा था, चाल मनी किस चीज की सबसे पहले कौन सा मेटल खोजा था। तो जिस चीज की खोज की थी मनुष्य ने सबसे पहले जो मेटल था वो था कॉपर। तो ये एज उसी एज से संबंधित, यानी क्या, चालकोलिथिक एज से संबंधित। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ताम्र पाषाण का। ध्यान रखिएगा, ताम्र पाषाण का, तांबा के साथ किस चीज का प्रयोग, पत्थर का प्रयोग करना ताम्र पाषाण काल कहलाता है। ठीक, मतलब कैसे, तो देखते हैं इसको एक बार। चालकोलिथिक यानी क्या, तो चालकोलिथिक, चालकोलिथिक यानी क्या, ताम्र पाषाण काल। ये छोटा सा टॉपिक होता, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ताम्र पाषाण काल, यहां पर देखो दो चीजें यहां पर मिलकर के बना है। सबसे पहले चालको, चालको, और दूसरा क्या होता है, लिथिक, या इसी को कहते हैं लिथोस। ठीक, दो शब्दों से मिलकर के बन गया। चालको का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो कॉपर। चालको का मतलब क्या होता है, कॉपर, यानी क्या, तो तांबा। क्या होता है, तांबा। और लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन, यानी क्या, तो पत्थर, यानी क्या, तो पाषाण। तो इसीलिए इसे कहते हैं क्या, ताम्र पाषाण काल, यानी ऐसा काल जब तांबे के मेटल के साथ साथ पत्थरों के मेटल, पत्थरों की चीजें भी प्रयोग हो, तो उसे नाम दिया जाता है क्या, ताम्र पाथार काल। ठीक है ना सर, इससे क्वेश्चन, हाँ इससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है तो स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। आंचल जी, हाँ आप लोगों को भी नवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। धीरज जी, प्रियांशु जी सभी को। हाँ, किरण जी जय हिंद प्यारे बच्चे। ईसवी अभी भी चल रहा बेटा, ईसवी अभी भी चल रहा है। ईसा पूर्व से शुरुआत हुआ, अभी बात कर रहे हैं कब से शुरू हुआ चालकोलिथिक, अभी सब बात कर रहे हैं, टेंशन क्या ले रहे हो। चालकोलिथिक कब से स्टार्ट हो, अभी सब बात कर रहे हैं, सारा चालकोलिथिक दिखा देंगे। सन 2000 बीसी के बीच की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो चालकोलिथिक एज में आती हैं। ठीक है, इनका एक काल फिक्स नहीं है। इधर चालकोलिथिक चल रहा था, उधर इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, दोनों पैरेलल चल रही थी। मतलब कहीं ताम्र पाषाण काल था तो कहीं सिंधु घाटी सभ्यता भी चल रही थी, दोनों चीजें आपके आमने सामने चल रही थी। तो चालकोलिथिक यानी तांबे के साथ क्या प्रयोग करना, पत्थरों का प्रयोग करना, क्या कहलाता है, ताम्र पाषाण काल कहलाता है। ठीक है, ताम्र पाषाण काल कहलाता है, दोनों को मिला लोगे तो ताम्र पाषाण काल हो जाएगा। फर्स्ट मेटल जो मानव के द्वारा प्रयोग किया गया। ठीक, फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन, मानव द्वारा, मानव द्वारा प्रयोग, प्रथम धातु, प्रथम धातु क्या था भाई, तो प्रथम धातु मनुष्य द्वारा जो प्रयोग किया गया था उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, तो कॉपर। यानी क्या प्रयोग करता मनुष्य सबसे पहले, तो ये काल जो माना जाता है 2000 से आसपास में सारी सभ्यताएं। हाँ, आज की क्लास का नहीं, नोट्स अभी आपको नहीं बनाना है, इसको आप आराम से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, इसको आप लोग आराम से नोट्स बना लीजिएगा, अभी नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रॉपर नोट्स बनाना। अब देखो एक एक सभ्यता के बारे में अलग अलग से भी पढ़ेंगे, यहां पर आपको डेट दिखा दे रहे हैं।
सबसे पहले इस काल की जो सभ्यता रहती है उसे कहते हैं आहाड़ या बनास कल्चर। आहाड़ या बनास कल्चर, ये कल्चर कहां पर आता है? राजस्थान में। इन सब का ईयर लिखा हुआ है, लेकिन आपको कोई भी ईयर अभी याद नहीं करना है। फिर से सुन लीजिए, आप इतना याद कर लीजिए कि सारी संस्कृतियां लगभग 2000 के 1000 से 2000 के आसपास में सारी संस्कृति जितनी भी कल्चर है ना, 1000 से लेकर 2000 बीसी के कल्चर सारी बन रही हैं। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है, इनका किसी का ईयर आपको याद नहीं करना। जब वास्को डिगामा लिखेंगे वहां से जितना ईयर याद करना उतना ईयर याद करना, ठीक। अभी किसी का ईयर याद नहीं करना है। सर पीडीएफ कल का नहीं आया, चलो मैं देख लेता हूं क्यों, क्या दिक्कत है। अगर आगे नहीं आया होगा तो अभी तुरंत आपका अपलोड हो जाएगा, बस क्लास खत्म होने के 10 से 15 मिनट के अंदर आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते, आहाड़ या बनास कौन सा कल्चर? तो राजस्थान में पाया जाता है। टाइम पीरियड इनका तो 2000 से 1500 बीसी। वहीं पर मालवा कल्चर की बात कर ले, मालवा कल्चर तो आपका कहां पर? मध्य प्रदेश में। मालवा मध्य प्रदेश में है। इसका टाइम पीरियड की बात कर लेंगे तो 1700 से 2000 बीसी 1200 बीसी तक। वहीं पर कायथा कल्चर, ये भी कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। सवालदा कल्चर की बात करें कहां पर बनती है? ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां, तो महाराष्ट्र में। वहीं पर जोरवे की संस्कृति कहां पर बनती है इस काल में? यह सिंधु घाटी सभ्यता के पहले की संस्कृतियां, ध्यान रखना, तो महाराष्ट्र में बनती है। प्रभात संस्कृति कहां पर? तो गुजरात में बनती है। वहीं रंगपुर कल्चर कहां पर? तो ये भी गुजरात में। तिराद संस्कृति कहां पर? बिहार में। आपके एग्जाम में सवाल कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि मालवा संस्कृति का विकास भारत के कौन से राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। आपके एग्जाम में सवाल क्या होता है? जोरवे कल्चर का विकास भारत के कौन से राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। आपका कौन सा? जोरवे कल्चर। रंगपुर कहां पर है? तो गुजरात में, ठीक है। संस्कृतियां क्या है? तो इस काल में तांबे का प्रयोग हुआ है, और इन संस्कृतियों में तांबे के प्रयोग के कारण से इन कल्चर को नाम दिया जाता है कौन सा? तो ताम्र पाषाण काल। ध्यान रखिएगा, तांबा के साथ पहले पत्थर आपने पढ़ा, पत्थर के बाद मनुष्य क्या प्रयोग करने लगा? तांबा प्रयोग करने लगा, तो इसीलिए इस कल्चर को नाम दिया गया कौन सा? ताम्र पाषाण काल। क्लियर है सभी का? बताओ फिर आगे बढ़े, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो रट्टा मारा जाता है, ठीक। फिर से बता दे रहा हूं, हाँ, दोनों लैंग्वेज में है, दोनों लैंग्वेज में, जिसमें आपकी इच्छा करे उसमें आप याद करिए। बाई लैंग्वेज है सारा का सारा, चाहे मालवा कल्चर की बात करें, चाहे कायथा कल्चर की बात करिए, चाहे किसी कल्चर की बात करें, ठीक है। सभी का क्लियर है? इतना बता दीजिए, ये बहुत सारे संस्कृतियां हैं और जौन जौन से राज्य में बनी है उन सबका प्लेस है। मैपिंग भी इसका हमने दिया है। सर इंग्लिश में कैसे पूछेगा? इंग्लिश में सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा कि आहाड़ कल्चर लोकेटेड इन, कहां पर लोकेट कर रहा है, कहां पर दिखाई दे रहा है? तो सिंपल सा लॉजिक, राजस्थान। मालवा कल्चर डेवलप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मालवा कल्चर भारत के कौन से राज्य में डेवलप हुआ है? तो आंसर क्या? मध्य प्रदेश। सवालदा कल्चर कहां पर डेवलप हुआ? तो महाराष्ट्र में। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा, चलिए धन्यवाद। क्लियर? अंशुल का, शिवम जी का, करण जी का, शिवम जी का, अंचल जी का, रोशन जी का, कनिष्का जी का, पल्लवी जी का, अमन जी का, दीपक जी का, अर्चना जी का, हाँ चलिए सभी का क्लियर सर। धीरज जी का वेरी गुड, खुशी जी का। अब आगे चलते हैं। देखो भाई सारा इसीलिए आपको बताते चल रहे, एक एक लाइन पूछते चल रहे, क्योंकि ये लाइन आपका बहुत जरूरी है जानना। इसमें यहीं पर इसे पढ़ लेना, इसे आपको रिवीजन में नहीं रखना है कि पता चले एग्जाम के टाइम में कायथा कल्चर, मालवा कल्चर रिवाइज करो, कुछ नहीं रिवाइज करना। इसको रिवीजन में कौन कौन से टॉपिक आप रखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ बस इनको याद करना है, प्लेस प्लेस, ट्रिक उरिक के चक्कर में भी नहीं पड़ो, ट्रिक जहां जरूरत होगी वहां पर। बस ये कहां कहां पर है, बस इतना आपको, इसका मैप आपको मिल जाएगा, मैप में आप इसको एक बार लोकेट कर लीजिएगा अगेन खुद के मैप से। देखो अब इसमें आते सबसे पहले हम लोग जोरवे कल्चर की बात करें। जोरवे कहां पर है? तो आपको मैंने बोला महाराष्ट्र। जोरवे कल्चर कहां पर है? महाराष्ट्र। जोरवे कल्चर का, ठीक, कहां पर है? महाराष्ट्र में। अब इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं? जोरवे कल्चर के अंतर्गत कौन कौन से स्थल आते हैं? तो जोरवे हो गया, नेवासा हो गया, दैमाबाद हो गया, चंदौली हो गया, सोनगांव हो गया, इनामगांव हो गया, ठीक। ये सारे के सारे सर, ये सारे संस्कृतियों में ताम्र पाषाण काल, हाँ सारा ताम्र पाषाण काल की संस्कृति है। जितनी कल्चर ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो उसके ताम्र पाषाण काल की कल्चर है बेटा, बिल्कुल यही है आपका। जोरवे संस्कृति की विशेषता क्या थी? तो लाल पर काला कलर का
मृदभांड। जो मृदभांड होते थे, मृदभांड का मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जो पोएट्री होती है, उस पर रेड के साथ क्या किया गया था, ब्लैक किया गया था। दोनों मृदभांड कैसे बनते थे, मिट्टी की जो पोएट्री होती थी किससे बनती थी, पोएट्री का मतलब बर्तन हो गए मिट्टी के, तो मिट्टी के बर्तन कैसे बनते थे, तो दोनों चीजों से बनाएंगे। पहिए का आविष्कार हो गया नियोलिथिक एज में। पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, बताएं आप लोग, पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, तो पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, फटाफट कमेंट करके बताएं सारे बच्चे, पहिया कौन से काल में खोजा गया, तो नवपाषाण काल में। अब बेटा नवपाषाण काल में जब पहिए की खोज हो गई तो डेफिनेटली इस काल में चाक का प्रयोग, उसी को चाक बनाया, उसी को चाक कहते हैं। जो पहिया वाला होता है, ऐसे पहिया घुमाने के लिए इसे चाक प्रयोग होता है, चाक बना होता है एक तरीके से, बीच में एक व्हील होता है, ऐसे घुमाते हैं। जो कुम्हार देखा बर्तन बनाते हुए कभी आप लोगों ने, तो ऐसे घुमाते, उसी को चाक कहते हैं। तो चाक के बने होते थे और क्या हाथ से बने होते थे, हस्त निर्मित होते थे, दोनों का प्रयोग करते थे। ठीक, हाँ, नियोलिथिक, नियोलिथिक, वेरी गुड। तो इस काल का मृदभांड ये था, जोरवे पर लाल पर काला कलर का मृदभांड पाया जाता है। यहां पर देखो कहां पर है ये जोरवे, ये प्लेस की बात करोगे तो जोरवे है कहां पर, जोरवे, ये मैप आप लोगों को दिख रहा होगा, प्लेस ज्यादा नहीं विजुअल होगा, टेंशन नहीं लेना, ये है जोरवे। ये आपका कौन सा प्लेस हो जाएगा, जोरवे हो जाएगा। ठीक, ये आपका कौन सा प्लेस हो जाएगा, जोरवे। ये कौन सा हो जाएगा, जोरवे। कौन सा, जोरवे कल्चर, यानी कौन सा कल्चर, तो जोरवे कल्चर वाला जो कल्चर होता है, जोरवे कल्चर। ठीक है, कौन सा, तो जोरवे कल्चर हो जाएगा। सोनगांव, इनाम गांव, दहमाबाद, चंदौली, हालांकि बहुत विस्तार रहता है इसका, और विस्तार रहता है पूरा का पूरा, जैसा पूरा क्षेत्र इसी का रहता है। ये प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन है जोरवे, ये पूरा हो गया आपका जोरवे। कौन सा, जोरवे कल्चर, यानी क्या, जोरवे, जोरवे कल्चर आपका महाराष्ट्र। कौन से प्लेस में हो गया, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपका जोरवे कल्चर हो गया। हाँ, आगे पढ़ते हैं भाई, इसके आगे आहार संस्कृति। आहार संस्कृति कहते आहार कल्चर, इसका सेंटर क्या था, तो गिलुंद। कौन सा सेंटर हो जाएगा, गिलुंद। कहां पर, तो राजस्थान में। अब आहार के बर्तन में 7 प्रकार के मृदभांड पाए गए। कितने, तो 7 प्रकार के मृदभांड पाए गए। ये आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 7 टाइप ऑफ पोएट्री, 7 प्रकार के मृदभांड कहां पर पाए गए हैं। आपके यूपीएससी का क्वेश्चन रह चुका है कि 7 प्रकार के मृदभांड कहां पर पाए गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आहार कल्चर। 7 टाइप ऑफ पोएट्री फाउंड इन विच प्लेस ऑफ इंडिया, या विच कल्चर ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आहार कल्चर। कहां पर, तो राजस्थान में। मतलब 7 प्रकार के। ठीक है, यहां पर के जो मृदभांड होते हैं वही सेम चीज, ब्लैक एंड रेड दोनों का प्रयोग करते थे। सेंटर क्या होगा, गिलुंद का। अब ये देख लेते हैं कहां पर है भाई, आहड़ कल्चर। तो आहड़ या गिलुंद, ये जो कल्चर होता है इसे कहते हैं आहड़ या गिलुंद। ठीक, इसे कहते हैं क्या, तो आहड़ या गिलुंद, या इसी को कहते हैं गिलुंद। ये कल्चर होता, और ये कल्चर कहां पर है, तो राजस्थान में। कहां पर है प्यारे बच्चों, तो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कल्चर पूरा डेवलप हो रही, आहड़ या गिलुंद जिसे कहते हैं। ठीक, पोएट्री का मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसी को पोएट्री कहा जाता है। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं बेटा उसी को पोएट्री कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, जो मिट्टी के कहीं भी बर्तन देखो उसी को कहते हैं पोएट्री कहते हैं। ठीक है, क्लियर, उसी को पोएट्री कहते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, बड़ा प्यारा सा। आग की खोज किसने की थी, आग का डिस्कवर किसने किया था। ठीक, फायर डिस्कवर्ड बाय, हु डिस्कवर्ड फायर, फायर किसने खोजा था। इसके आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कौन सा, मालवा कल्चर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर आप लोगों के लिए होता है। मालवा, मालवा कहां पर है, मध्य प्रदेश में प्यारे बच्चों। यहां पर देखो, ये मालवा का मृदभांड है जो सबसे उत्तम मृदभांड माना जाता है, मतलब सर्वश्रेष्ठ मिट्टी के बर्तन जो माने जाते हैं उसी को कहते हैं मालवा के मृदभांड। ठीक है, मालवा वाली बात है। मालवा के मृदभांड कैसे, खुरदुरे हैं, इन पर मोटी हल्की भूरी धारी पाई जाती है, काले और गहरे भूरे रंग के डिजाइन होते हैं। ये ताम्र पाषाण काल के मृदभांडों में से सबसे उत्तम पाए। द पोएट्री ऑफ मालवा इज रफ एंड हैज ए थिक लाइट ब्राउन स्ट्रिप ऑन विच डिजाइन, देखो लाइट ब्राउन स्ट्रिप, यहां पर देखोगे ये लाइट ब्राउन स्ट्रिप, ये वाला जो है उसी को कहते हैं। यहां से जो ये लाइट ब्राउन स्ट्रिप है बीच में, यहां पर देखो लाइट ब्राउन स्ट्रिप हैव बीन मेड इन ब्लैक, ये काला कलर का है बीच में, डार्क ब्राउन कलर, दीज आर
बेस्ट एमंग ऑफ द कॉपर स्टोन पोएट्री, सबसे बेहतरीन पाए जाते हैं। चलिए आंसर आ गया लोगों का होमो इरेक्टस, सबसे पहला आंसर आ रहा आराधना जी का, बहुत बढ़िया। देन अंशुल, देन खुशी, देन दीपक, देन करण, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर सभी का। होमो इरेक्टस ने पहली बार खोजा था, वेरी गुड। मालवा संस्कृति का मृदभांड सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम मृदभांडों में से मालवा का। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाओगे, स्टोन एज के जो भी सवाल पूछे गए हैं, चाहे आप एनडीए का लगाओ, चाहे आप सीडीएस का, सीएपीएफ का, एफकैट का, जिसका मर्जी उसका लगा लो, ठीक है। आपसे यही क्वेश्चन रहता है कि मालवा कल्चर कहां पर पाया जाता है, तो मालवा कल्चर आपका हो जाएगा कहां पर, मध्य प्रदेश में। अब देखो मालवा कल्चर कहां पर है, मालवा कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक। मालवा कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में, यहां पर आपका प्लेस हो जाएगा मालवा, ये आपका प्लेस हो जाएगा कौन सा, मालवा। यहां पर आपका हो जाएगा क्या, मालवा, कौन सा हो जाएगा, तो मालवा कल्चर, मालवा, मालवा कल्चर यानी क्या, मालवा संस्कृति सबसे उत्तम मृदभांडों में से एक माना जाता है मालवा कल्चर के, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं कौन सा, तो कायथा कल्चर। मालवा के जस्ट बगल में है क्या, कायथा। हाँ उतना इनफ है बेटा, आप एनडीए दीजिए, सीडीएस दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आग की खोज बुरा पाषाण काल में, होमोसेपियंस, वेरी गुड कनिष्का। कायथा संस्कृति यानी कायथा कल्चर कहां पर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में बेटा। कायथा संस्कृति के अंदर तीन मुख्य विशेषता होती है। कायथा कल्चर पाया जाता है कहां पर, मध्य प्रदेश में। इसके तीन फीचर देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है कि इसमें डार्क ब्राउन पेंटिंग पाई जाती है, ठीक, और डार्क रेड स्ट्रिप इसमें पाया जाता है, थोड़ी सी मोटी और गहरी लाल धारी वाला चित्र पाया जाता है। इसके अलावा लाइट ब्राउन पेंट पाया जाता है इसमें, यानी लाल रंग के चित्रित पेंट पाए जाते हैं। देन बात कर लेते हैं बगैर धारी वाले खरोचे गए मृदभांड पाए जाते हैं यहाँ पर। ये सारी चीजें पाई जाती कौन से, तो मालवा कल्चर में, ठीक। तो मालवा कल्चर की बातें कर लेते हैं। मालवा में मध्य प्रदेश में स्थित है, सॉरी कायथा कल्चर, ये भी कहां पर, मध्य प्रदेश में। तो मालवा के जस्ट बगल में आ जाएगा आपका कौन सा, तो कायथा कल्चर, कौन सा, तो कायथा कल्चर, कौन सा, तो कायथा कल्चर। तो मालवा के जस्ट बगल में आ जाएगा आपका कौन सा, तो कायथा कल्चर। कभी कभी दोनों में सिमिलरिटी नजर आती है, क्रॉस करते एक दूसरे को। देना जाता है सवालदा कल्चर। सवालदा कल्चर कहां पर, तो महाराष्ट्र में। सवालदा संस्कृति की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर लाल पर काला चित्र, वही चीजें। बस यहाँ की एक स्पेशल विशेषता थी कि चिड़िया, एनिमल्स और फिश इत्यादि भी प्रयोग करने लगते हैं, ठीक। तो इसमें आपको ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं सवालदा में, इसे आप चाहो तो इसके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी आपकी बहुत इच्छा है, कहां पर लोकेशन है, तो आप देख लीजिएगा सवालदा, सवालदा कल्चर, सवालदा कल्चर यानी क्या, सवालदा संस्कृति। सवालदा संस्कृति आपकी यहाँ पाई जाती है। ये सब कल्चर आप सुने ही नहीं होंगे, इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी संस्कृतियों की बात हो रही है। अब आते हैं जो चालकोलिथिक एज के लोग थे, वो लोग क्या करते थे। हाँ, मध्य प्रदेश में चालकोलिथिक एज के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे। सिंपल सा लॉजिक होती है। हाँ, सवालदा महाराष्ट्र में, बिल्कुल सवालदा महाराष्ट्र में, और सवालदा कहां पर हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र में। मालवा मध्य प्रदेश में। मालवा हो जाएगा कहां पर, सवालदा महाराष्ट्र में, और मालवा हो जाएगा आपका कहां पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मालवा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, कायथा आपका मध्य प्रदेश में, ये सारे मध्य प्रदेश में हो जाएंगे, ठीक। अब आ जाते हैं इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। इन लोगों का क्या लाइफ था, तो देखो सबसे पहले स्टोन एज के लोग थे। नवपाषाण काल में लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दिया था। तो इस काल के लोग भी एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर दोनों पे फोकस करेंगे, यानी खेती और पशुपालन इस काल की चीजें हो जाएंगी, ठीक है। यानी क्या, फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री इस काल की भी विशेषता हो जाएगी। यहाँ पर अब कहोगे सर खेती और पशुपालन इस काल की अर्थव्यवस्था थी, तो इनकी फसल उपजाने में का साक्ष्य भी मिलता है। इसमें फसल के रूप में क्या हो जाएगा, तो जौ ये प्रयोग करेंगे। मेन फसल इस काल के लोगों का जौ ही होगा। इसके अलावा गेहूं, धान, बाजरा, ज्वार, मसूर, मटर, चना, मूंग इत्यादि खाएंगे। वीट, पैडी, मिलेट, ज्वार, ये सारा लोग खाएंगे इस काल में भी। और बात कर लेते हैं इस काल की अर्थव्यवस्था में ये सारी चीजें लोग खाएंगे।
हाँ बिल्कुल, इस काल की अर्थव्यवस्था में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें ये लोग क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे। ठीक, सारा का सारा चीजें ये लोग खाएंगे पिएंगे। यहां तक क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया इनके फसल की। अब बात कर लेते हैं तो क्रॉप्स, मतलब इतना सारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फसल की अगर बात करेंगे तो फसल में देखेंगे। अब फसल के बाद आता है क्या, पशुपालन। चक्रिक फसल भी देखने को मिलता है, जैसे क्या हल के साक्ष्य मिलते हैं कहां पर, वाल्की में, इनाम गांव के समीप है जहां पर हल के साक्ष्य मिलते हैं। हल के साक्ष्य में कहां पे मिलते हैं, तो बाल्की में मिलते हैं। सर सीड्स कहां से आते हैं, नवपाषाण काल से सीड्स सारे चल रहे थे, और नवपाषाण काल के ऊपर ही अब बनता है आपका चालकोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण का। ठीक क्लियर है सर। तो चक्रिक फसल मिलता है। चक्रिक फसल का मतलब साइकिल, जैसे आज हम लोग करते हैं ना, रोटेशनल क्रॉपिंग करते हैं ना। रोटेशनल क्रॉपिंग मतलब एक बार चावल उपजाए, फिर गेहूं उपजाए, फिर धान उपजाए, यानी रबी और खरीफ का। ठीक, अर्चना, अंशुल, निक्की, आंचल, पल्लवी, सभी का क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर, धीरज जी का बहुत बढ़िया, सभी का क्लियर। तो इसी को कहते हैं रोटेशनल क्रॉपिंग। आर्टिफिशियल अगर बात करें इरिगेशन भी इस काल में देखने को हमें मिल जाता है। ठीक, वाल्की में इसका एविडेंस हमें देखने को मिलता है, इनाम गांव के नियर में है वाल्की, वहां पर मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर लेंगे, जानवरों के साथ तो दो तरह के जानवर होते थे। ठीक, एक तो डोमेस्टिकेटेड और दूसरा हो जाते हैं क्या, वाइल्ड। दो तरह के जानवर पाले जाते थे। अब कहोगे सर डोमेस्टिकेटेड जानवर कौन हो जाएगा, सबसे पहले सीड कहां से आया था, सबसे पहले सीड नेचुरल आया था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पाया होगा। ठीक, नेचुरल आया था अंचल जी, माना जाता है नेचुरली अपने आप जमीन में आ गया। अब इसमें कई सारे सवाल आते हैं, कहोगे जैसे पूछने लोगे सबसे पहले सेल आपने कहा सर प्रोकैरियोटिक आती है, अब वो कहां से आई, तो उसको नासा नहीं बताई है, वो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट माना जाता है। वाल्की, वाल्की कहां पर है, तो कहां पर है वाल्की, देखो यहां पर लिखा है पूरा का पूरा, इनाम गांव। इनाम गांव कहां पर है, तो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए, यहां पर दो तरह के जानवर पाए जाते, एक तो जो आदमी पालता था उसे कहते हैं डोमेस्टिकेटेड, दूसरा होता वाइल्ड। अब मनुष्य क्या पालता था, तो गाय पालता था। मनुष्य क्या पालता था, बोफेलो पालता था, सीप पालता था, एक गोट पालता था, डॉग पालता था, पिग होता था, हॉर्स होता था, यानी घोड़े भी पाले जाने लगे, ध्यान रखना। ठीक, ये सारी की सारी चीजें मनुष्य क्या करने लगा, पालने लगा। अब जंगली पशु क्या होते थे, नील गाय, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, गंडा, चीतल, ये सब क्या हो गए, ये सब वाइल्ड एनिमल हो गए। सारे सारे कौन से, वाइल्ड एनिमल हो गए, जंगली। आज भी देखोगे बारहसिंगा, नील गाय, जंगली भैंसा, गैंडा, चीतल, ये सब पाए जाते हैं। अब बस्ती कैसे लोग बनाते थे, ताम्रपाषाण काल के लोग। हाँ, पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल कह सकते हो, पेट एनिमल और वाइल्ड एनिमल, इसे भी आप कह सकते हो, इस तरह की बात यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर बात करें बस्ती का स्वरूप कैसा होता था, तो बस्ती दो तरह की बनी होती थी, एक तो मिट्टी की बने होते थे और दूसरी छप्पर की छतें बनी होती थी। दो तरह की छत होती थी, मिट्टी की दीवारें होती थी, सॉरी मिट्टी की दीवारें होती थी और छप्पर के छत होते थे। मतलब अभी कोई प्रॉपर बढ़िया से ईंट वगैरह जैसा हिसाब नहीं बन पा रहा था। अब घर का कैसा होता था, या तो ये आयताकार बनाते थे या फिर ये गोलाकार, यानी या तो ये रेक्टेंगुलर बनाते थे, रेक्टेंगुलर, या तो इनके घर कैसे होते थे, सर्कुलर होते थे। और बस्तियां कैसी होती थी, इनका रूफ जो होता था, मड के इनके वॉल होते थे और थैचेड के रूफ होते, मतलब ऐसे कह लीजिए छत जो होते, छप्पर वाली छत होती थी, जो उस काल में ताम्रपाषाण काल के लोग घर बनाते थे। ठीक, इसी तरह के घर बनाते थे। हाँ, नीलगाय नहीं पाली जाती थी, वाइल्ड एनिमल है बेटा, नीलगाय पाली जाती ना, ना नीलगाय वाइल्ड एनिमल है। वाइल्ड एनिमल का मतलब जंगली पशु, इन्हें पाला नहीं जाता था। दो तरह के जानवर होते थे, एक पालतू जानवर, दूसरे जंगली जानवर। पालतू जानवर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, घोड़ा, ये सब पाला जाता। जंगली पशु क्या होते थे, नीलगाय, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, गैंडा। आपसे पूछा था क्या ताम्रपाषाण काल में जानवरों को मनुष्यों ने पालतू बना दिया था, तो आंसर होगा यस। ठीक, हाँ, मिट्टी के घर होते थे, बिल्कुल मिट्टी के घर। अभी किसी भी तरह के ऐसे कोई घर नहीं बने, पकी ईंटों के घर अभी प्रॉपर वे में नहीं आ पाए हैं, प्रॉपर वे में नहीं देखने को मिलता है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि मतलब पूरे प्रॉपर वे में कर दो, तो प्रॉपर वे में नहीं। आहार संस्कृति के घर मिट्टी और मिट्टी की ईंटों की सहायता से बनाए गए थे। ठीक, देखो एग्जाम्पल के रूप में आपके आ गए, लेकिन प्रॉपर का मतलब हो गया कि पूरी सभ्यता आपकी नहीं बनेगी। ईंट के घर होते थे, लेकिन ऊपर छतों की छप्पर ही होते थे,
ध्यान रखना। ईंट क्या होते थे, जो मिट्टी होती थी, मिट्टी की ईंट, मिट्टी की ईंट मड वाले होते थे। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, कई सारे ऐसे जगह होते जो प्रॉपर प्लानिंग करके बस्तियां बनाई गई, जैसे मालवा की बस्ती, जो मध्य प्रदेश वाला मालवा है, इसलिए मालवा कल्चर का बहुत चर्चा रहता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर चर्चा रहता है मालवा कल्चर का। यहाँ की बस्ती नौदा टोली इनाम गांव दैमाबाद से प्राप्त हुई है। यह बस्तियां कैसी बनी, तो बस्तियां प्लानिंग ढंग से बनाई गई हैं। ठीक, इन बस्तियों के घरों के विभाजक दीवारें हैं, ढलवा छत है, आग जलाने के गोलाकार गड्ढे हैं, अन्न के भंडार पाए गए, कई सारी चीजें। मतलब यह माना गया कि मालवा की जो बस्तियां हैं, क्या वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से एडवांस थी, तो नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्री फेज आप देख सकते हो। जैसे आप ये कह लीजिए किसी चीज की तैयारी करो, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हम आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर पूछा जाएगा आपके पास कुछ नॉलेज है आईएएस के बारे में, तो कहोगे नहीं सर कुछ नहीं नॉलेज है, तो कहा जाता है पहले नॉलेज सीख के आओ, तब आईएएस की तैयारी करो, बेसिक नॉलेज तो पहले सीख लो। तो वही चीजें सेम चीज यहां पर है। तो यह माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की जो सभ्यता बनी तो मालवा कल्चर आपका देखने को मिल रहा था, बहुत बढ़िया डेवलप हो रही थी। कौन सी बस्ती, तो मालवा कल्चर। सवालदा के अधिकतर घर जो है कैसे बनाए गए हैं, तो आयत के आकार के बने होते थे, एक कमरे वाले कब होते थे, लेकिन कहीं के 2 से 3 कमरे भी देखने को मिलते हैं। वही जोरवे की संस्कृति में क्या सामाजिक श्रेणीकरण के चिन्ह देखने को मिलते हैं। ठीक, यहां पर जो सवालदा कल्चर वह रेक्टेंगुलर होते थे, कोई मतलब जो रूम होता था 1 रूम होता था, बट सम हाउस है 2 और 3 रूम, लेकिन कुछ ऐसे घर होते थे। ठीक, फोटो बेटा बहुत कम मालवा कल्चर के अवेलेबल है, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, नॉर्मल ही मिलेंगे, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि वहां की बस्ती प्रॉपर दिखा पाए, क्योंकि हमने बहुत सारे सर्च किया, कहीं ढंग का दिखा नहीं मालवा कल्चर की प्रॉपर बस्ती है। ठीक है बेटा, अमन जी। सर उस ईंट को अभी नहीं, ईंट पकाने वाला हिसाब नहीं बना, तांबे का भट्ठा नहीं बन पाया, भट्ठा तो है लेकिन प्रॉपर ईंट नहीं पका रहे, पक्की ईंट नहीं बनती थी, कच्ची ईंटों का प्रयोग। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रॉपर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग पूरी पक्की ईंटों की थी, 1-2 प्लेस को छोड़ करके बाकी सब जगह पक्की ईंटें ही प्रयोग होती थी। 1-2 प्लेस को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह। ठीक, कुछ ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों के चारों ओर किलाबंदी के साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे क्या एरण और नागदा, 2 जगह माने, दोनों मालवा कल्चर के हैं, और इनाम गांव। एरण हो गया, ठीक, नागदा हो गया, और कौन सा, इनाम गांव। ये 3 जगह की प्रॉपर बस्तियां जो किलेबंदी पाई गई, मतलब उसको एक घेरा रूप से बना लिया गया, घेर दिया गया कि भाई ताकि कोई दिक्कत ना हो, घेरा लगा दिया गया, तो घेरा वाला हिसाब किताब बनाया गया। तो ये यहां पर होता ताम्र पाषाणकालीन बस्तियां, एरण हो गया, नागदा हो गया, इनाम गांव हो गया, चारों ओर किलाबंदी के साक्ष्य पाए जाते हैं। फोर्टिफिकेशन हैज बीन फाउंड इन सम चालकोलिथिक सेटलमेंट सच एज एरन, नागदा एंड इनाम गांव। तो कुछ जगह पाए गए, तो चारों तरफ से घेरा दिया गया। मालवा से क्या मिलता है भाई, मालवा से चरखा मिलता है, चरखा का साक्ष्य मिलता है, स्पाइनल का साक्ष्य मिलता है, तकलियों का साक्ष्य मिलता है मालवा से। वो लोग कताई बुनाई भी जानते थे, कताई बुनाई भी जानते थे, मतलब कपड़ा वो लोग पहनते थे, नेकेड नहीं रहते थे। ध्यान समझना, उस काल के लोग धीरे धीरे करके कपड़ा वगैरह पहनने लगे थे। हाँ, कुम्हार वाली ईंट होगी, बिल्कुल कह सकते हैं आप। तो उस काल के लोग कपड़ा पहने, जैसे महाराष्ट्र से सूत मिला है, रेशम के धागे मिले हैं, कायथा के मनके का हार मिला, ऐसा प्रतीत होता है कि लोग कताई बुनाई आभूषण निर्माण के व्यवसाय से पूरी तरह से फेमिलियर हो चुके थे। लोगों को सब पता था कौन सा कपड़ा पहनना, कौन सा कपड़ा नहीं पहनना, मतलब धीरे धीरे करके लोग फेमिलियर हो चुके थे, सारे के सारे लोग। ठीक है, महाराष्ट्र से जो है सूत रेशम के धागे मिले हैं, मनके का हार मिला है, ये सब। अब एक सवाल आता है, क्या इस काल के लोग पूजा पाठ करते थे? एक सवाल हो रहा था, क्या इस काल के लोग पूजा पाठ करते थे? अब आपसे एक सवाल है जो हमने पाषाण काल में आपको पढ़ा दिया है। सबसे पहले समाधान पद्धति कौन से काल से स्टार्ट हुई? समाधान पद्धति मतलब समाधान पद्धति इन मेथड ऑफ क्रिमेशन जो होता है वो कौन से काल से स्टार्ट हुई, यानी जो है जलाने की प्रथा कौन से काल से स्टार्ट हुई? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कौन सा ऐसा काल है जिस काल में मनुष्य ने तीर और धनुष की खोज की थी? 2 चीजें आपकी हो गई, तीर और धनुष की खोज की थी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सभी का क्लियर, क्लियर सर, क्लियर सर। आराधना जी का, कनिष्का जी का, शांत आंचल पल्लवी, हाँ, आराधना का आंसर आ गया सबसे पहले, मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल। निकी का भी आंसर आ गया, वेरी गुड बच्चे, तुम लोग तो बढ़िया रिजल्ट देने वाले बच्चे हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर सभी क्या रहे।
ठीक, खुशी का आंसर, वेरी गुड। आराधना। पशुपति, पशुपति नहीं, जो है पवन जी, पशुपति नहीं, मातृ देवी की पूजा स्टार्ट होती है सबसे पहले, पशुपति की नहीं। ठीक है ना। हाँ हाँ, पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल। देखो ये गोल गोल आंसर हो गया सुधांशु बेटा। ठीक है, अब आपको पूरा राइट आंसर देना होगा। हाँ, चेला हो हमारे, और गुरु का नाम डुबाना नहीं है। सिंधु सभ्यता भी नहीं सोनू जी, सिंधु सभ्यता नहीं मेरे बच्चे। अभी क्या पढ़ाए हैं, अभी पाषाण काल की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ देखो सारे बच्चे मीजोलिथिक, दोनों का आंसर क्या है, मीजोलिथिक। दोनों का आंसर क्या है, मीजोलिथिक। बहुत बढ़िया, दोनों का आंसर क्या है, मीजोलिथिक। बहुत बढ़िया। तीर धनुष की खोज उसी काल में हुई थी, उसी काल में मेथड ऑफ क्रिमेशन स्टार्ट हुई थी, उसी तरह से मातृ देवी की पूजा की पद्धति स्टार्ट हुई है। ये सारे मध्यपुरा पाषाण काल में स्टार्ट होता है, अरे सॉरी मध्य पाषाण काल, मध्यपुरा कह रहे हैं। कॉटन की खोज भारत में हुई थी नहीं, आपसे क्वेश्चन है सर। आराधना, बहुत कठिन सवाल पूछ लिए भाई। देखो कॉटन की खोज सबसे पहले कहां पर हुई थी, मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ कहां पर है, इंडिया में है कि पाकिस्तान में? अब आंसर दे लो आप लोग। कॉटन की खोज सबसे पहले मेहरगढ़ में हुई थी, और मेहरगढ़ है इंडिया में या पाकिस्तान में? अब आप बताओ कहां पर है, इसका आंसर अब आपको मिल जाएगा। ठीक, कॉटन कहां पर है, इंडिया पाकिस्तान? ठीक, आराधना बताओ। तो उसे कहा, कॉटन को लोग सिंडन कहते थे, जो मेसोपोटामिया के लोग थे उसे सिंडन कहते थे। पाकिस्तान, तो आंसर मिल गया। बस इतनी छोटी सी सवाल। चलो आते हैं आगे बढ़े। पाकिस्तान, पाकिस्तान, देखो सारे बच्चे बाजीराव की रफ्तार आंसर दे रहे हैं। एक लहुरा देव वाला जो प्लेस है वहां पर कॉटन नहीं मिला, अगर मिलता तो शायद हम लोग उस पर दावा कर सकते थे। ठीक, वहां पर कॉटन नहीं मिला लहुरा देव में। व्हीट मिला है, राइस मिला है, बार्ले मिला है, कॉटन नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग क्या मानते हैं, पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कॉटन डिस्कवर्ड बाई, तो कहां मार्क करोगे, तो इंडिया मार्क करोगे, पाकिस्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान उसे नहीं माना जाता है। आपके एग्जाम में इंडिया लेगा तो इंडिया ही आंसर आप मार्क करोगे, क्योंकि पाकिस्तान को नहीं मानता। अगर उसमें मेहरगढ़ है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक, लेकिन एज यूजुअल अगर नॉर्मल देखोगे तो इसीलिए नहीं पूछता इंडिया पाकिस्तान को, कि हम लोग सुपरमेसी अपना दिखाते हैं। ठीक, हम लोग अपने इंडिया को ही कहते हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग प्रॉपर वे में फॉलो करते हुए कहते हैं। हाँ, संत कबीर नगर वाला जो लहुरा देव हो उसकी बात कर रहा हूं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम यहां पर देखते हैं मिट्टी के नारी की प्रतिमा। हाँ, चलिए मिट्टी के नारी की प्रतिमा की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। नारी की प्रतिमा के पाए जाने वाले देवी पूजा के संकेत देते हैं कि भाई अगर मिट्टी के जो नारी की प्रतिमा मिलती है, क्ले फीमेल जो स्टैचू मिलता है, इंडिकेट गॉडेस वर्शिप, मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य देता है। क्या मातृ देवी का? तो नहीं भाई, मेल की भी पूजा होती थी, नारी की प्रतिमा होती थी। कहां से मिली है? नेवासा से भी मिली है, नेवासा से। इसीलिए भी पता चलता है इनाम गांव से भी नारी की मूर्ति मिली है। पर इनाम गांव से दो पुरुषों की प्रतिमाएं मिली है, दो मेल पुरुष की प्रतिमा मिलती है इनाम गांव से। इनका अनुमान है कि पुरुष देवता रहे होंगे। ठीक है, टू मेल स्टैचू हैव बीन फाउंड फ्रॉम इनाम गांव। ठीक, विच हैज बीन एस्टिमेटेड मेल डायटी, यानी पुरुष देवता को पूरी तरह से इंडिकेट करता है कि पुरुष देवता रहे होंगे और पुरुषों की पूजा उस काल में होती रही होगी। ठीक है, धर्म में बात कर लेते हैं। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग डेड बॉडी को कैसे दफनाते थे? तो आज हम लोग कैसे दफनाते हैं, व्यक्ति का सर कहां करते हैं, नॉर्थ की तरफ, और पैर कहां करते हैं, साउथ की तरफ। हिंदू रिलीजन के अनुसार यदि कोई पर्सन मरता है तो उसका सर कहां रखा जाता है, नॉर्थ की तरफ, और उसका पैर कहां रखा जाता है, साउथ की तरफ। तो सेम चीजें यहां पर, जो डेड बॉडी होती थी, डेड बॉडी वॉज ब्यूराइड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, मतलब उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था। वयस्क को लिटा दिया जाता था, बच्चों को कलश में दफना दिया जाता था। ठीक, मतलब कलश समाधान स्टार्ट हो चुका था। बच्चों को क्या किया जाता था, अच्छा एक जगह ऐसे जहां पैर भी काट दिया जाता था, जोरवे, जो आपके यूपीएससी में क्वेश्चन ये रहा, कौन सा, तो ये वाला जोरवे वाला, ये यूपीएससी में सवाल रहा है कि कौन से संस्कृति में जब कोई वयस्क मरता था, जब कोई एडल्ट पर्सन मरता था, यानी कोई जवान व्यक्ति मरता था, वयस्क मरता था, तो उसके पैर को काट दिया जाता था। कौन सी सभ्यता में जब कोई व्यक्ति मरता था तो उसके पैर को काट करके दफना दिया जाता? तो व्यक्ति आपका कौन सा हो जाएगा, जोरवे कल्चर में। ठीक, जैसे हाँ, जैसे हम लोग जलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग भी ऐसे ही जलाते हैं, नॉर्थ टू साउथ, बिल्कुल सेम चीज यहां पर होना शुरू हो गया था, उत्तर से दक्षिण।
एक एडल्ट को क्या करते थे, जितने भी थे चिल्ड्रन को क्या करते थे, बच्चों को छोटे छोटे कलश में रखा जाता था, कलश में एक रख करके फिर उन्हें दफनाया जाता था, कलश समाधान उसे कहते हैं। आज भी देखोगे अगर कोई बच्चा मर गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक उसी तरह से करते हैं, मतलब छोटे से छोटा कब्र उसका बनाते हैं, वहां पर रखते हैं। हालांकि ऐसा ना हो, बच्चे नाम रखने ठीक है। ऐसा क्यों पैर काटते थे, क्योंकि वे माना जाता था पैर काटने के पीछे लॉजिक होता है। जैसे आज हम लोग धार्मिक मान्यताएं रही होंगी कुछ, 100% कोई ऐसी बात यहां पर, चूंकि उनके डेड बॉडीज मिले हैं तो कुछ लिखित तो मिला नहीं है कि लिखित अगर हम कहते हैं कि भाई इसलिए पैर काटते थे, इस कारण से पैर काटते थे, बस एक आइडियोलॉजी जो विद्वान देते हैं वो ये देते हैं कि लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ठीक, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं ना सारी चीजों पे, यानी लोग परलोक की बातों को मानने लगे। जैसे आज कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी 13वीं होती है, और 13वीं होती है, वहां पर उसके पहले देखो पिंड दान कराया जाता है, 13वीं होती है, 16वीं होती है, इत्यादि चीजें होती हैं। कोई व्यक्ति मरता है तो देखो तमाम सारे कर्मकांड कराए जाते हैं। कर्मकांड का मतलब जो धार्मिक रीति रिवाज कहते हैं, जैसे हम लोग आज के टाइम में, वो सारा करवाए जाते हैं। हाँ, पूर्वाग्रह से कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, चल के आगे नहीं फिर तभी ना ना ना, देखो अब वो आप लगा सकते हो, बिल्कुल सोनू बेटा लगा सकते हो, ये अपनी आइडिया लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो इस मुद्दे में, क्योंकि ताम्र पाषाण काल है। यहां पर कुछ चीजें आप खुद अनुमान लगा सकते हो। पैर इसलिए काटते होंगे क्योंकि वो फिर दोबारा उठ ना जाए, दोबारा वो भूत ना बन जाए, दोबारा कुछ भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ताम्र पाषाण काल है, लिखित कोई चीज है नहीं, आप अपना अनुमान खुद लगा सकते हो। ये इसमें किसी विद्वान के द्वारा दिए गए विचार को आप 100% मानने के लिए मजबूर नहीं हो। सर कलश का मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता है बेटा, उसी को कलश कहते हैं। हाँ, अंधविश्वास कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, मैंने आपको बोला कुछ भी कह सकते हो आप, जो आपकी मर्जी करे वो मान लो, सिंपल सा लॉजिक है, यहां पर कोई ऐसी बात नहीं। चलिए, तो वैश्य के पैर को क्या करते थे, इस तरह से इन्हें दफनाते थे, डेड बॉडीज को। वैश्य शवों के साथ क्या करते थे, वस्तुओं को भी रखा जाता था। क्यों वस्तु रखे जाते थे भाई? वस्तु क्योंकि लोकोत्तर जीवन में बिलीव करते थे। ठीक, वैश्य के शवों के साथ बहुत सारे वस्तुएं रख दिए जाते थे, वह वैश्य काम है। जैसे देयर इज एविडेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग प्लेस्ड विथ एडल्ट ब्यूराइल इंडिकेटिंग बिलीफ इन एंड आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ पे लोग बिलीव करते थे, अंधविश्वास में लोग बिलीव करते थे, इसीलिए उनके साथ सामान रख दिए जाते। इनाम गांव में 4 पांव वाला एक कलश समाधान मिला है, 4 पांव जिसमें है। कब्र में एक टोटीदार पात्र भी मिला है, एक चंपू वाला नाव भी मिला, मतलब बच्चे का। देखो यहाँ पे कलश समाधान, कलश समाधान का मतलब वो समाधान किसका होगा, तो एक बच्चे का होगा, मतलब ये समाधान किसका होगा, एक बच्चे का होगा। और ये बच्चे से पता चलता है चंपू युक्त नाव इनका रहा होगा प्रॉपर वे में। तो ये इस तरह से यहां तक की बातें आपके क्लियर होंगी, मतलब बच्चे को दफना दिया जाता है तो चंपू युक्त नाव भी मिलता है हमें, कहां से, इनाम गांव से। ठीक, कहां से मिलता है, इनाम गांव से मिलता है। क्या इन्हें लेखन कला का नॉलेज था? ताम्रपाषाणी काल के लोग जो है किसी भी तरह के लेखन वगैरह जानते थे, राइटिंग जानते थे, लेखन कला जानते थे? तो आंसर क्या होगा, नहीं, कोई भी लेखन कला का नॉलेज नहीं था। ठीक, नो नॉलेज, इनको कोई भी लिखने का कला नहीं मिलता है। सर पैर, इरशाद जी अभी तो जस्ट आपको बताया कि पैर काटने का मतलब ये हो गया, या तो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे या तो कुछ भी, आप अपने हिसाब से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। पैर क्यों काटे जाते थे? लोग लोकोत्तर जीवन में विश्वास करते थे, उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो कुछ भी कह सकते हो। मैंने आपको बोला ना, नितिल कुमार, सर मृदभांड क्या होता है? इतनी देर से देखो बेटा, बीच में आओगे फिर ऐसे सवाल पूछोगे तो मामला थोड़ा अच्छा नहीं होता, ये अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, अब बीच में आओ क्लास में पूछो कि सर मृदभांड क्या होता है, कौन बताएगा मृदभांड क्या होता है? इन्होंने एक सवाल किया, आप लोग इनका आंसर दे दीजिए, मृदभांड क्या होता है, यानी पोएट्री क्या होता है? कौन इनका आंसर देगा? आप लोग इनका आंसर दे दीजिए। जब भी कोई बच्चा ऐसा सवाल पूछे जो मैं आपको बता चुका हूं, तो आप लोग खुद ही उसका आंसर बच्चे का दे दिया करिए। हाँ, चलिए अब बात कर लेते हैं। मृदभांड का प्रयोग पहले चित्रित, यानी जो मिट्टी के बर्तन होगा उसमें चित्र का प्रयोग कर दिया गया। गांव की स्थापना सबसे पहले ताम्रपाषाणी लोगों ने ही किया था। गांव के जो प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट प्रॉपर वे में हो जाता है, ताम्रपाषाणी के लोगों ने प्रॉपर वे में माना जाता है। हालांकि नवपाषाण काल में भी शुरू हो गया था, नवपाषाण काल नियोलिथिक में भी शुरू हो चुका था, नियोलिथिक में भी स्टार्ट हो गया था, नवपाषाण काल में भी स्टार्ट हो गया, लेकिन प्रॉपर वे में भी अगर आप बात करोगे तो प्रॉपर वे में यहां पर स्टार्ट होता है। ठीक, इस तरह से होता है चालकोलिथिक एज में। ठीक,
अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। तो अगला पॉइंट कुछ नहीं है, ये था आपका एक पेज जिसे कहते हैं हम लोग ताम्रपाषाण काल। ठीक, अब आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं। चलिए क्वेश्चन एक देते हैं। फर्स्ट टाइम यानी ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, बताएं। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, आंसर आपको देना है, आंसर आपको देना है, इसका उत्तर आपको बताना है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, टाइम बचा हुआ तो उसके यूटिलाइज करते हैं पूरा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको शुरू करेंगे अगले दिन। प्राचीनतम साक्ष्य, एक सवाल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट तेजी से बताना सभी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर, पहली बार कृषि, ठीक, दो क्वेश्चन हो गए, इसका भी आंसर आपको देना है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पेंटिंग, चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य, चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य। ये सब आपका जो पढ़ा चुका हूं वही पूछ रहा हूं। अगला क्वेश्चन, फायर डिस्कवर्ड बाई, आग की खोज करने वाला, आग की खोज किसने किया था? सॉल्व, ठीक। अगला क्वेश्चन, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि की शुरुआत। अगला क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आपको करना। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल का प्राचीनतम साक्ष्य। ये सब पढ़ चुके हो आप लोग, ठीक, वही आपसे पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, फ्रॉग इतिहास का जनक,
रॉग इतिहास का जनक, ये सब पढ़ चुके हो आप। अगला क्वेश्चन, ये सारा का सारा पढ़ चुके हो आप लोग। हैंडेक्स कल्चर रिलेटेड टू, रिलेटेड टू यानी क्या, हैंडेक्स संस्कृति, संस्कृत संबंधित है कौन से काल से? अगला क्वेश्चन, हैंडेक्स कल्चर किससे संबंधित है, तो कौन से काल से संबंधित है? ठीक, चलो पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक करके अब आंसर आप लोग करते चले जाओ। चलो फटाफट आंसर करो। सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, जल्दी से इसका आंसर बता जाओ। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, इसके दो आंसर बनते हैं, एक एक करके फटाफट जल्दी से आप लोग बताते जाओ। पहले का आदमगढ़ या लाहौर देवा, दोनों में से दूसरे का लाहौर देव। चलिए देख लेते हैं। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, तो दो आंसर है आपके सामने, या तो होगा आदमगढ़, तब मार्क कर दोगे, ये पढ़ चुके हो आप लोग आदमगढ़। अगर नहीं होगा तो क्या मार्क करोगे, तो मार्क करोगे बागौर। क्या मार्क करोगे, बागौर, यानी क्या बागौर। ये सेकंड प्रायोरिटी होगी, पहली प्रायोरिटी आपकी ये होगी, ठीक है। पहली बार कृषि के साक्ष्य, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो दो आंसर बन रहा है। पहला बन रहा है लहुरा देव, अगर ऑप्शन में है तो, नहीं ऑप्शन में है तो आप मार्क करोगे क्या, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कौन सा प्लेस, तो मेहरगढ़। उत्तर आ गया होगा, उम्मीद करता हूं सभी का बढ़िया, जानदार, शानदार, लाजवाब वाला। बहुत बढ़िया आंसर, आदमगढ़। आदमगढ़ सोनू नितिल जी का, बहुत बढ़िया, अमन जी का, नितिल जी का, वेरी गुड, अंशुल जी का, सारे बच्चे बढ़िया आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेहरगढ़ या बागौर, मेहरगढ़ या लहुरा देव, दोनों में से पहली प्रायोरिटी आपकी लहुरा देव, नहीं रहने पर मेहरगढ़, सेकंड प्रायोरिटी आपकी होगी मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पेंटिंग, तो चित्रकारी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। अब आते दो क्वेश्चन आपके सामने और आ गया, चित्रकारी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य और आग की खोज, बताओ फटाफट जल्दी से बताओ। इसका काल भी आपको बताना है, ध्यान रखना, काल भी इसका बताना है। चित्रकारी का काल भी आपको बताना, कौन से काल में शुरू हुआ था, भीमबेटका, बहुत बढ़िया, भीमबेटका। हाँ, जयाजी आदमगढ़, वेरी गुड, पिराना वाले का आदमगढ़, वेरी गुड। भीमबेटका, पल्लवी जी कह रहे हैं भीमबेटका, अमित जी का भी आंसर, नितिल जी का भी आंसर, भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका, वेरी गुड। तो कौन सा एविडेंस हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, भीमबेटका। ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी डी, इसमें आपका ऑप्शन दिया रहेगा, बस यहां पर हमने आपको पहले ही करवा देना है ताकि आपका प्रैक्टिस पूरा अच्छे से हो जाए। तो कहां पर होगा चित्रकारी का, तो भीमबेटका। भीमबेटका कौन से काल से है, तो पैलियोलिथिक से है। हमने तो पूरा पोस्टमार्टम ही करा दिया, बस इतना ही लिख लो आप लोग, पैलियोलिथिक, ठीक, यानी कौन से काल से है, पूरा पाषाण काल, ठीक। ये पूरा मैंने आपको करवा दिया, कोई ऐसा चीज जो छोड़ा हो, एकदम बिल्कुल इत्मीनान से करवाए। भीमबेटका कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। आग की खोज किया गया था किसके द्वारा, तो आग की खोज किस व्यक्ति ने किया था, कौन से पत्थरों से किया था, तो किस व्यक्ति ने किया था, और स्टोन कौन सा, स्टोन कौन सा था, तो स्टोन था चकमक। उत्तर आ गया होगा, उम्मीद करता हूं सभी का, और व्यक्ति का नाम भी आ गया होगा, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, आ गया होगा, होमो इरेक्टस, ठीक। देखो पूरा पूरा आपको पाषाण काल, मैंने बोला था ना लास्ट में कि सब एक साथ जितना काम का सब फिल्टर करूंगा, ठीक। तो आपको इसीलिए मैं आपको पूरी तरह से ढंग से समझा रहा हूं ताकि आप कोई भी मिस्टेक एग्जाम में ना करो। पाषाण काल में इतना पॉइंट है तो आपको 100% दिमाग में 24 घंटे होनी चाहिए। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, तो दो ऑप्शन बन रहा है, या तो लहुरा देव हो, या तो आपका क्या हो, लहुरा देव हो, या तो आपका क्या हो, तो कोल्डियम। दो ऑप्शन यहां पर बन रहा है, या तो लहुरा देव, लहुरा देव, या तो आपका क्या होगा, कोल्डियम।
एक ध्यान रखना, कोल्ड ह्यूमर यानी या तो आपका लौरा देव हो या तो आपका क्या हो प्यारे बच्चे, कोल्ड ह्यूमर। ठीक, अब आते हैं यहां पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वही आपका आ गया, दो ऑप्शन, या तो आपका लौरा देव, लौरा देव नहीं मिलेगा तो क्या मार्क, अच्छा रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, नहीं, अच्छा चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हो गया, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं दिमाग में चल रहा है, या तो लौरा देव नहीं मिलेगा तो आपका क्या मार्क करोगे, मेहरगढ़, कहां मार्क करोगे, मेहरगढ़। ध्यान रखना दोनों का ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद अगला, कौन सा आ जाएगा, मानव कंकाल। मानव कंकाल कहां से मिलता है भाई, मानव कंकाल के साक्ष्य, प्राचीनतम मानव कंकाल के साक्ष्य, और दूसरा क्वेश्चन है प्रौग इतिहास का जनक किसे कहते हैं। तो मानव कंकाल का साक्ष्य सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन, जिसे हम लोग स्कल कह सकते हैं, खोपड़ी प्रॉपरवी में मैंने आपको बताया था, वो कहां से मिलता, तो मिलता है हथनौरा से। कहां से मिलता है, हथनौरा से, हथनौरा। हथनौरा कहां पर है तो प्यारे बच्चों, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी कौन से, तो नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी कहते हैं इसे। अगर ये मिलेगा तब भी नहीं छोड़ना, पता चले छोड़ दीजिए तो बिल्कुल नहीं। नर्मदा वैली, कितने बच्चे छोड़ देते अगर नर्मदा घाटी में मानव का पहला कंकाल मिला, लोग छोड़ देते हैं, अरे भाई नर्मदा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कौन सी नहीं, अरे मध्य प्रदेश यानी हथनौरा कहां पर है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कौन सा, तो नर्मदा वैली आती है पूरा का पूरा, ठीक है, यानी कौन सा प्लेस, तो हथनौरा, कौन सा, तो हथनौरा। हथनौरा कहां, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में, हथनौरा। प्रौग इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो आंसर आ गया, सभी का आंसर बहुत बढ़िया, वेरी गुड पार्थ, जो प्रतीक, बढ़िया आंसर, खुशी वेरी गुड, दीपक जी वेरी गुड, सभी के आंसर बहुत बढ़िया, लग रहा है कि तुम लोग मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया। जब ये देखता हूं बढ़िया बढ़िया आंसर तो दिल खुश हो जाता है, बहुत बढ़िया जया बेटा, इतना अच्छा आंसर देते हो तो लगता है वास्तव में इन बच्चों को जितना पढ़ा उतना ही कम है, वेरी गुड। चलिए, प्रौग इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहते हैं, यानी रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, तो पल्वरम में एक, रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहते हैं, इन्होंने पल्वरम में एक हैंडक्स खोजा था, पल्वरम में क्या खोजा था, एक हैंडक्स खोजा था, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, हैंडक्स कल्चर कहां से संबंधित है, तो हैंडक्स कल्चर रिलेटेड टू तमिलनाडु, इससे संबंधित होगा तो तमिलनाडु से, ठीक, यानी कहां से, तो तमिलनाडु से, तमिलनाडु से संबंधित है हैंडक्स कल्चर। तो ये कुछ चीजें हैं जितना आपको कम से कम एटलीस्ट याद रखना है। चालकोलिथिक एज में कौन सा प्लेस कहां पर स्थित है, कौन से स्टेट में, इतना याद रखना, बाकी नहीं याद रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मालवा कहां पर है, शिकायथा कहां पर है, जोरवे कहां पर है, निवासा कहां है, दामाबाद कहां है, ये सब प्लेस आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, आज ही बता दे रहे हैं आपको, वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। इसमें लेखन कला आपका ज्यादा होगा, यहां से आप प्रॉपर नोट्स अपना बनाते चले, इससे आप प्रॉपर नोट्स अपना बनाते चलेंगे, ध्यान रखना है। यहां से आपको प्रॉपर नोट बनाना है, यहां से आपको प्रॉपर क्या करना है, नोट्स बनाना है, ठीक। सभी को प्रॉपर नोट्स बनाना है, यहां से नोट डाउन करना सभी को, ठीक है। प्रॉपर में इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, ढंग से बनना है, क्योंकि स्टोन एज से कभी सवाल पूछ लेता कभी नहीं पूछता, वो तो डिपेंड करता है। और इतना आप लोगों को पढ़ा दिया कि आप आराम से मार्क कर दोगे, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। स्टोन एज से आपको बनाना है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी रेटिंग देते हैं और इतने अच्छे से क्लास को वॉच करते हैं। आप ऑफलाइन कमेंट भी खूब बढ़िया बढ़िया करते हैं, दिल खुश हो जाता है जब पढ़ते हैं बैठ के। चलिए, अब आगे जितना भी क्लासेस पढ़ोगे सब में मजा आएगा।
देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप सुने ही नहीं होते, जब सुने नहीं होते पहली पहली बार सुनते हो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे आप राजाओं में जब इंटर करोगे वहां से क्लास आपको और मजेदार लगने लगे, क्योंकि उन राजाओं के थोड़े बहुत नाम सुने हो आप, जिस चीज के बारे में कुछ भी नहीं सुने होते हो, उसका नया नया जब आपके सामने वो चीज आता है, वो फिगर आता है, वो डायग्राम आता है, तो आप खुद भी परेशान हो। तो आपके लिए नहीं, सभी के लिए होता है। पीवाईक्यू कहाँ से मिलेगा? पीवाईक्यू भी आपको कराया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। पहले आपको 2 3 4 टॉपिक हो जाए, फिर उसके बाद में आपका पीवाईक्यू आईटी पे भी चलेगा। आप लोग टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है? सबके पीवाईक्यू चलेंगे। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का भी, कितने अच्छे से देखते हो। आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त करने में मदद करें, हेल्प करें, और अपने लक्ष्य को आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्राप्त कर लो। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट या लास्ट अटेम्प्ट जो भी हो, बढ़िया सा अटेम्प्ट हो आपके लिए, और इसमें आप सफलता प्राप्त करो, ठीक है? नवरात्रि का त्यौहार है, तो अब मिलते हैं नवरात्रि के बाद, यानी कौन से दिन? तो बुधवार के दिन, ठीक। अब बुधवार के दिन हम लोग मिलेंगे, फर्स्ट टाइम स्ट्रीमर्स। चलिए, आप लोग ऑफलाइन भी कमेंट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जब क्लास खत्म होती है उसके बाद बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है, देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद।